वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी अड्डा। हेलो एवरीवन, ये एक न्यू स्टोरी है, तो अगर आपको ये पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं इसके और भी एपिसोड अपलोड करूं, तो इस वीडियो पर 300 लाइक्स करवा देना और 300 लाइक्स कंप्लीट होते ही न्यू एपिसोड्स आ जाएंगे। एपिसोड 1। घर के सामने काफी भीड़ लगी हुई थी। आंगन में सफेद कपड़े से ढकी हुई लाश के पास बैठी हुई जिया अपने आंसू बहाए जा रही थी। जिया हमारे कहानी की हीरोइन। कोष्टक जिया 20 साल की खूबसूरत लड़की, लंबे बाल, नीली आंखों, गोरा रंग, 5.5 हाइट और लॉ की स्टूडेंट। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक लगभग 49 साल की लेडी बाहर आती है। उनको देखते ही जिया उनके पास दौड़कर उन्हें गले लगाकर बोली, देखो ना मीरा माँ मुझे अकेला छोड़कर चली गई, वो मुझे अकेला छोड़ गई, अब मैं क्या करूँ मीरा माँ, आप बताएं मैं क्या करूँ। कहते हुए जिया जोरों से रोने लगी। उसको शांत कराते हुए मीरा ने उसे जोर से गले लगा लिया, लेकिन अपनी आंखों में आंसुओं को रोक नहीं पाए। कुछ वक्त में ही गली के लोगों ने मिलकर जिया की मां की अंतिम विदाई कर दी। वक्त के साथ सभी अपने अपने घर लौट गए। अब पूरे घर में सिर्फ जिया और मीरा ही रह गए थे। कुछ वक्त बीतने के बाद मीरा ने जिया से कहा, बेटा अब तुम मेरे साथ मुंबई चल रही हो, मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। मीरा की बात सुन जिया उनको देखते हुए बोली, मीरा माँ, आपको माँ के बारे में पता था है ना? आप जानती थी कि वो ज्यादा दिन मेरे साथ नहीं रह पाएंगी। बताए, आप जानती थी है ना? रोते हुए जिया मीरा से पूछती है। जिया को देख मीरा ने अपनी पलकें हाँ में झपका ली और आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। वो जिया के बाल सहलाते हुए बोली, बेटा उसने मुझे बताया था ये, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो इतने जल्दी हमें यूँ छोड़कर चली जाएगी, वरना मैं तुमको यूँ अकेला नहीं छोड़ती बेटा। अब चलो, जैसा चांद चाहती थी कि तुम यहाँ से मेरे साथ चलो वैसा ही होगा। तुम आगे की पढ़ाई वहीं से करना, बाकी का सब मैं देख लूंगी। और कुछ ही समय में दोनों मुंबई के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इस सफर से जिया की जिंदगी का नया सफर शुरू होने वाला था। जिया मीरा के साथ मुंबई तो आ जाती है, लेकिन वो घर न रहकर हॉस्टल में रहने का फैसला कर लेती है। मीरा भी उसे ज्यादा फोर्स ना करते हुए हाँ कर देती है। वो जानती है उसे थोड़ा टाइम चाहिए। वो अकेले सारा इंतजाम कर जिया को हॉस्टल छोड़कर घर आ जाती है। घर वापस लौटते ही प्रिया दौड़कर अपनी मॉम को गले लगा लेती है और बोलती है, आई मिस योर मम्मा। प्रिया मीरा की छोटी बेटी, दिखने में खूबसूरत और सबसे ज्यादा शरारती, एज 18 साल, कॉलेज स्टूडेंट। मीरा प्यार से गले लगा कर बोली, मिस यू टू बच्चा, पर आप मुझे इतना ज्यादा क्यों याद कर रहे थे? मैं तो बस 2 दिन के लिए ही गई थी। तभी प्रिया बोली, ओहो मम्मा, आपके 2 दिन मुझे 2 साल लगे, पता है आपको, आपके बिना घर घर नहीं लगता। पीहू सही कह रही है बहू, पीछे से आती हुई दादी जी बोली। ऐसे ही उनकी बातें होती रहती हैं। इधर हॉस्टल में जिया अपना सामान लगाकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी वहाँ एक लड़की आकर अपना हाथ उसकी ओर कर बोली, हाय मेरा नाम रीटा है। रीटा दिखने में खूबसूरत, लेकिन रहना लड़कों की तरह कभी लड़की जैसे बिहेव नहीं करती, एकदम बिंदास, खुद में मस्त रहने वाली। शायद तुम मेरी न्यू रूममेट हो। जिया भी हाथ मिलाकर बोली, हाँ मेरा नाम जिया है, लॉ स्टूडेंट, फाइनल ईयर। रीटा बैठते हुए बोली, ओ वाओ सेम, मैं भी, बट तुम हाफ सेमेस्टर होने के बाद आई हो। जिया हम कहती है और आगे बताती है कि माँ के गुजर जाने की वजह से उसे यूँ आना पड़ा। रीटा को सुनकर बुरा लगता है और वो उसे सॉरी बोलती है। ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। रीटा और जिया अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मीरा भी जिया को मिलने हमेशा आती रहती है। अब आते हैं अपने हीरो की तरफ। एक विला के अंदर कुछ आदमियों को बांधा हुआ था। सबके सबको बहुत मारा गया था, सब खून से लथपथ थे। तभी वहाँ एक लड़का अंदर आकर सामने रखी चेयर पर बैठता है। 6
3 हाइट, सांवला रंग, बॉडी ऐसी के कोई भी लड़की दीवानी हो जाए, भूरी आंखें, आंखों पर लगा ब्लैक गॉगल, फुल ब्लैक सूट। मैं तुमसे एक ही बार पूछूंगा, कहाँ रखा है उसे? सामने बैठे इंसान को देख वो सारे के सारे कांपने लगते हैं। ये ईशान सिंह है, नंबर 1 बिजनेस टाइकून, साथ ही अंडरवर्ल्ड का किंग। वो लोग डरते हुए बोले, हमें नहीं पता सर, हमें तो बस उसे उठाने और गाड़ी को पार्क करके जाने के लिए कहा गया था, हमने वही किया। हमें नहीं पता था वो लड़की आपकी पहचान की है, हमें माफ कर दीजिए सर। ये कहते हुए वो रोने लगते हैं। तभी उन लोगों में से एक आदमी बोला, सर उस गाड़ी में मेरा मोबाइल रह गया है, आप। उसके आगे वो कुछ कहता, तब तक ईशान के लोग नंबर ट्रैक कर लेते हैं। उठकर वहां से जाते हुए ईशान वीर को देखकर बोला। वीर ईशान का बेस्ट फ्रेंड, उसका राइट हैंड, हर काम में हिस्सेदार, या यूं कह सकते हैं ईशान के सारे काम यही देखता है, चाहे लीगल हो या इलीगल। वो लड़की जल्द से जल्द अपने घर पर होनी चाहिए, वो भी सही सलामत, और इन लोगों को छोड़ दो, लेकिन ऐसे कि ये लोग दोबारा किसी को किडनैप तो क्या देखने से भी डरे, समझ गए। ये कहकर वहां से निकल जाता है। घर वापस आकर अपने कमरे में जाते हुए उसने आवाज लगाया, मॉम। आवाज सुनते ही मीरा बाहर आती है। ईशान सिंह मीरा का बड़ा बेटा है। वो आते ही बोली, इशू तू आ गया, चल आजा, खाना लगवा देती हूँ। कहते हुए वो पलटती है। तभी ईशान बोला, मॉम रहने दीजिए, वैसे भी मैं निकल रहा हूँ, कुछ काम से शिमला जा रहा हूँ। एपिसोड 2। उस पर मीरा कहती है, ठीक है बेटा, वापस कब लौटोगे? 2 डेज मॉम। कहते हुए ईशान निकल जाता है। बाहर वीर कार के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। वीर और ईशान एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वही कॉलेज में सभी स्टूडेंट ने शोर मचा दिया था। रीटा जिया से, ओ कम ऑन जिया, तुम आ रही हो और ये फाइनल है, मुझे कुछ नहीं सुना, अगर तुमने मना किया तो मैं अपना रूम चेंज कर दूंगी। इस पर जिया कहती है, हम ऐसे नहीं जा सकते, हमें मीरा माँ से पूछना होना, आखिर अब वो ही तो है हमारी इस दुनिया में। ओके फाइन, पूछ लो जल्दी से, रीटा ने बैठते हुए कहा। जिया ने मीरा को कॉल किया और उसे बड़े प्राराम से सवाल किया, मीरा माँ वो हमारे कॉलेज की ट्रिप शिमला जा रही है, क्या हम भी जाए? मीरा ने जवाब दिया, हाँ बेटा क्यों नहीं, बेशक जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना, ठंड होती है वहाँ। जी माँ कहकर जिया ने कॉल कट कर दिया और रीटा की तरफ देखकर बस हम्म कहा। रीटा जानती थी हाँ ही सुने को मिलेगा, इसलिए तुरंत उठकर पैकिंग शुरू कर देती है। शाम को सभी स्टूडेंट बस के पास होते हैं। जिया ने फुल ब्लू कलर का पंजाबी ड्रेस पहना होता है, उसमें उसकी खूबसूरती और भी बढ़कर नजर आ रही होती है। सब बस में बैठने के लिए जाते, तभी एक लड़का जो दौड़ कर आ रहा होता है वो जिया से टकरा जाता है। जिया गिरने ही वाली होती है, तभी वो उसे थाम कर कहता है, सॉरी, वो मेरी बस छूट ना जाए इसलिए जल्दी में। इससे आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो तो बस जिया को ही देखता रह जाता है। तभी पीछे से रीटा आवाज लगाती है, और विकी तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? जिया कहती है, नहीं वो बस टकरा गए थे, तुम जानती हो? रीटा कहती है, हाँ मैं इंट्रो करवाती हूँ, ये है विकी, वैसे इसका नाम तो विक्रम है बट सब विकी ही कहते हैं, और ये है जिया, हमारे कॉलेज में न्यू है और साथ ही मेरी रूममेट भी। तभी प्रोफेसर कहते कि बस निकलने को है। ये सुन तीनों बस में सवार हो जाते हैं। बस से रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए, ट्रेन से सभी दिल्ली निकल जाते हैं। दिल्ली से उन्हें बस लेनी पड़ती है। सब लोग सफर का मजा लेने लगते हैं। विकी रह कर जिया को देखता है। इधर जिया अपनी शिमला के रास्ते पर थी, वहीं ईशान शिमला पहुंच चुका था, जो अपनी मीटिंग खत्म कर होटल आया हुआ था। उसी होटल में सारे स्टूडेंट रुके हुए थे। सबकी सब बहुत थके होने के कारण रेस्ट कर रहे थे। शिमला की ठंडी में सब अपने गर्म कपड़े देख रहे थे। कुछ वक्त में सब लोग मॉल रोड के लिए निकल वहां कोई शॉपिंग करने लगते हैं, कोई सेल्फी लेते हैं। रीटा जिया से कहती है, यार जिया भूख लगी है, चल ना कुछ खाते हैं। वही पास ही के में आइसक्रीम स्टॉल से आइसक्रीम लेकर दोनों खाने लगती है। कुछ वक्त बीत
जानने के बाद सभी वापस होटल लौटकर आराम करने के लिए जाते हैं। जिया और रीटा को ठंड और ऊपर से आइसक्रीम खाने की वजह से जुकाम हो जाता है। होटल रिसेप्शन पर मेडिकल का पूछ जिया दवाई लेने होटल से बाहर आती है। उसी टाइम ईशान भी वापस लौट रहा होता है। लॉबी में आया ईशान को किसी कॉल आता है और वो बात करते हुए बाहर की तरफ बढ़ता है। उसके बाहर जाते ही कुछ लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। दवाई लेकर लौट रही जिया उन आवाजों को सुन उस तरफ देखती है जहां ईशान सभी को बेरहमी से मार रहा था। उसने लगभग सबको मार दिया था भी जिया जोर से चीख पड़ती है। सबको मार के ईशान जब जिया की तरफ देखता है तो डरी हुई जिया फुल पिंक पंजाबी सूट, उस पर ओढ़ी हुई ब्लैक शॉल, डर से बंद की हुई आंखें और मास्क के पीछे छुपा चेहरा जो कि जुकाम की वजह से था। उसको देख ईशान बस देखता ही रहता है। तभी वहां पड़े एक आदमी स्कार्फ उठाकर अपना फेस कवर कर लेता है क्योंकि उसके चेहरे पर खून लगा हुआ होता है और वो जिया को डरा देख कवर कर लेता है और जिया की तरफ बढ़ जाता है। जिया जब आंखें खोलती तो उसे अपने पास इतना करीब देखकर डर जाती है और उसे धक्का देकर भागने लगती है। रेहान उसे बस जाते हुए देखता है। तभी वहाँ वीर कुछ बॉडीगार्ड से साथ आ जाता है। जगल की हालत देख वहाँ की सिचुएशन समझ जाता है और क्लियर करने को कहता है। यहाँ जिया दौड़कर रूम में आकर डोर को बंद कर देती है और जोर जोर से सांसें लेने लगती है। उसे ऐसे देख रीटा जल्दी से उसके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ जिया, तुम ऐसे क्यों भाग कर आई और तुम कांप क्यों रही हो? जिया, क्या बात है बताओ, कुछ हुआ है क्या? जिया रोते हुए रीटा को सब बता देती है और कहती है, हमें ये सब पुलिस को बताना होगा, चलो चलते हैं। कहकर जैसे ही जाने को होती है रीटा उसका हाथ पकड़ रोकते हुए कहती है, जिया पागल मत बन, अभी हमारी सिचुएशन नहीं है कि हम बाहर जाए। वो लोग बाहर हुए तो तब क्या होगा, और हम अभी शहर से बाहर है। यहाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें यही रुकना पड़ेगा। जिया कहती है, लेकिन हम लॉ स्टूडेंट हैं। रीटा, हम पीछे कैसे हट सकते हैं? रीटा कहती है, मैं जानती हूँ जिया, हम लॉ स्टूडेंट हैं, बट यहाँ ये सब खुलेआम हुआ है। एपिसोड 3। तुम्हें क्या लगता है जिया, जैसे ये हुआ है जिसने किया है, क्या वो कोई आम लोग होंगे? नहीं जिया, अगर हम यहाँ इसमें फंस जाते हैं तब क्या होगा? मेरी बात सुनो, वैसे भी कल सुबह हम यहाँ से वापस मुंबई लौट रहे हैं, ये सब यही छोड़ दो। ठीक है, मेरी बात मानो। जिया बस रोते हुए रीटा को देखती है। इधर ईशान अपने रूम में आ जाता है और फ्रेश होने चला जाता है। सुबह सुबह ही सारे स्टूडेंट प्रोफेसर वापस मुंबई के लिए निकल जाते हैं। वीर जब ईशान के पास आता है तब ईशान उससे कल की बात करते हुए कहता है, पता करो वो लड़की कौन थी। इस पर वीर कहता है, टेंशन मत ले भाई, हमारे लोग उसे देख लेंगे। तभी ईशान कहता है, नहीं, उसे कुछ करना नहीं है, मुझे बस जानना है वो कौन थी। वीर शॉक होकर ईशान को देखते हुए कहता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ईशान सिंह जो लड़कियों से 100 कदम दूर रहता है, वो एक लड़की के बारे में जानना चाहता है। चक्कर क्या है भाई, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे मेरी भाभी मिल गई? बता बता, क्या ये सच है? जिस पर ईशान कहता है, बस कर दे वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा, चल घर जाना है। कहते हुए ईशान अपना बैग लिए बाहर निकल जाता है। वीर भी उसके पीछे चलने लगता है। मुंबई आते ही वीर जिया की इंफॉर्मेशन निकाल देता है, क्योंकि जिया अभी मुंबई शिफ्ट हुई थी। उसमें बस इतना ही होता है कि वो लॉ स्टूडेंट हैं, अभी शिफ्ट हुई न्यू स्टूडेंट है और हॉस्टल में रहती है। ईशान के आते ही वीर उसे इंफॉर्मेशन बता देता है और कहता है, आज वो लोग भी वापस आ जाएंगे मुंबई। ईशान कुछ नहीं कहता और अपने काम में लग जाता है, लेकिन उसे बार बार रहकर वही आंखें याद आती है, जिसकी वजह से वह सही से काम नहीं कर पा रहा होता है। यहाँ जिया मुंबई आकर सबसे पहले मीरा को कॉल करती है और रोते हुए मीरा सब बता देती है। ये सुन मीरा तुरंत हॉस्टल चली जाती है। जिया के रूम में जाकर मीरा आवाज लगाती है, जिया
जिया जैसे ही मीरा को देखती है उसे गले लगा लेती है। मीरा कुछ पल रुक जिया को अलग कर उसका सामान पैक करने लगती है। ये देख जिया कहती है, मेरा माँ आप ये क्या कर रही है, सामान क्यों पैक कर रही है आप? मेरा सामान पैक करते हुए ही कहती है, क्योंकि तुम अब यहाँ नहीं रहोगी, मेरे साथ घर चल रही हो जिया। जिया कुछ बोलने को होती है तब भी मीरा कहती है, आगे कुछ नहीं कहना जिया, मैं अपनी बच्ची को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, अब चलो यहाँ से। जिया और रीटा बस उन्हें देखते रहते हैं। जिया अपना सामान उठाकर रीटा को बाय कहकर कहती है, कल कॉलेज में मिलेंगे। उस पर मीरा कहती है, नहीं अभी तुम कुछ दिन कॉलेज भी नहीं जाओगी जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है? जिया उन्हें देख बस हाँ में सर हिला देती है। कुछ वक्त में ही दोनों सिंह हाउस आ जाते हैं। जिया और मीरा हॉल में आते हैं तो उन्हें सब लोग वहीं बैठे मिल जाते हैं। दादाजी, दादी जी, प्रिया, विकास ईशान के पिता, रेहान मीरा का छोटा बेटा। अंदर आते ही मीरा एक एक कर दादाजी, दादी जी और विकास जी के पैर छूती है। उसे प्यार से सभी अपने पास बिठाकर बातें करते हैं। दादी जी कहती है, जैसे मीरा ने बताया था तुम बिल्कुल वैसी ही हो बेटा। जिया ये सुन मुस्कुरा देती है। मीरा चाय की ट्रे लेकर आते हुए कहती है, आज से ये यही रहेंगी हम सब के साथ। ये सुन प्रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसे घर में एक पार्टनर जो मिल गया। रेहान तो बस जिया को देखता ही रह जाता है। कुछ वक्त बाद मीरा प्रिया से कहती है, प्लीज जाओ मीरा को घर दिखा दो और रूम भी। तभी प्रिया कहती है, जी मॉम, बट जिया मेरे साथ मेरे रूम में रहेंगी। जिस पर मीरा कहती है, ओके बेटा, अगर जिया को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तभी जिया कहती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ। मीरा के मुंह से माँ सुन प्रिया और रेहान एक साथ कहते माँ। जिस पर मीरा हंसकर कहती है, हाँ चलो जाओ अब उसे घर दिखा दो। दोनों जिया को घर दिखाने चले जाते हैं। उनके जाते ही दादी जी मीरा से कहती है, बहू क्या जिया को पता चला उसके बारे में? जिस पर मीरा कहती है, नहीं माँ अभी तक तो नहीं और मुझे समझ भी नहीं आ रहा उसे कैसे बताऊं। तभी दादाजी कहते हैं, सही वक्त आने पर बता देना बेटा, वो समझ जाएंगी। अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, वो अब यहाँ है, हमारे लिए यही काफी है। वही जब वीर देखता है ईशान का ध्यान भटका हुआ है तो उसे छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है, उसकी आंखें नजर से नहीं हट रही है क्या? ईशान उसे आंखें दिखाते हुए कहता है, हो गया तेरा। वीर हंसते हुए कहता है, अरे अभी कहा भाई, मुझे तो ये जानना है, क्या सच में तू आंखें ही याद कर रहा है? बता सही है ना, अगर ऐसा है तो जल्द ही हमें हमारी लेडी बॉस मिलेंगी। ईशान चेयर से उठ बाहर जाते हुए कहता है, मैं घर जा रहा हूँ, अपना काम अच्छे से खत्म करो, कहते हुए निकल जाता है। वीर सोचता है, मेरा कौन सा काम बाकी है जो खत्म करूँ? तभी हंसते हुए खुद से ही कहता है, वैसे इन्फॉर्मेशन निकालना भी तो एक काम ही तो क्यों ना यही हो जाए। अभी वही तो बोल गया, अपना काम खत्म करो, तो चलो फिर काम खत्म करते हैं। वीर सोचता है, मेरा कौन सा काम बाकी है जो खत्म करूं? तभी हंसते हुए खुद से ही कहता है, वैसे इन्फॉर्मेशन निकालना भी तो एक काम ही तो क्यों ना यही हो जाए। अभी वही तो बोल गया, अपना काम खत्म करो, तो चलो फिर काम खत्म करते हैं। एपिसोड 4 कहते हुए वीर उठकर बाहर चला जाता है। यहाँ प्रिया और रेहान जिया को घर दिखा रहे होते हैं। हॉल से ऊपर जाने वाले सीढ़ियों के पास आकर प्रिया कहती है, जिया ये मॉम डैड का कमरा है, उसके बगल वाला दादा दादी का, हम लोगों का ऊपर है, चलो दिखाती हूँ। ये मेरा मतलब आज से हमारा ये बाजू वाला मेरे पागल भाई रेहान का। तभी रेहान कहता है, एक रूम की तरफ इशारा करते हुए रेहान कहता है, मैं तो कहता हूँ जिया तुम इस कमरे में रहो, वो क्या है ना, तुम्हें भूतों के साथ रहने की आदत नहीं होगी, और मेरी बहन तो उनकी रानी है, तुम एडजस्ट नहीं हो पाऊंगी। तभी प्रिया कहती है, तुमने मुझे भूत कहा, मैं अभी डैड को बताती हूँ। रेहान उसे और चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ जा जा, तुझे और आता ही क्या है भूतनी। और दोनों वही लड़ने लग जाते हैं। जिया उनको एक नज़र देख घर देखने लग जाती है।
एक कमरे की तरफ देख जिया कहती है, ये कमरा किसका है? लड़ते हुए प्रिया उस ओर देख कहती है, ये हमारे बड़े भाई ईशान का कमरा है, वहाँ कोई नहीं जाता सिवाय मॉम के। ऐसा क्यों? जिया पूछती है। उस पर प्रिया कहती है, भाई को नहीं पसंद कोई उनकी चीजों को छुए। वहाँ सफाई भी मॉम या फिर वो खुद ही करते हैं, मेड को भी नहीं जाने देते। यूँ कहे तो वो बहुत ज्यादा मिस्ट्रियस हैं। उन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया मॉम को छोड़कर। चलो आओ तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ। कहते हुए प्रिया आगे बढ़ जाती है। जिया एक नज़र उस कमरे पर डाल प्रिया के पीछे चली जाती है। सामान अनपैक करते हुए वो बहुत सारी बातें करती है। देखते ही देखते रात के 9 बज चुके थे। रेहान दोनों को डिनर के लिए बुलाता है। नीचे जाकर जिया देखती है सब है, बस ईशान नहीं। वो जाकर डिनर कर वापस रूम में आ जाती है और पढ़ाई करने बैठ जाती है। सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। पढ़ाई करते हुए जिया को वक्त का पता ही भी चलता। रात के 11:30 बज चुके हैं। जिया उठकर पानी लेने देखती है, बट मग में पानी नहीं होता। जिया पानी लेने किचन की ओर बढ़ जाती है। पानी लेकर जिया सीढ़ी से ऊपर की ओर आ रही होती है। उसके पीछे ही ईशान आता है। उसे ऊपर जाता देख सोचता है ये कौन है, लेकिन फिर सोच के शायद कोई गेस्ट आए हो अपने कमरे में चला जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह ही जिया फ्रेश होकर नीचे मीरा के पास आ जाती है। मीरा किचन में नाश्ता बना रही होती है। जिया आकर पीछे से मीरा को गले लगा लेती है और कहती है, मीरा माँ आप क्या बना रही है? सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ बच्चा। तुम बताओ नींद आई सही से? पीयू ने परेशान तो नहीं किया ना? जिया सामने आते हुए कहती है, अरे नहीं माँ, वो तो बहुत प्यारी है, बल्कि हम दोनों में तो अच्छी दोस्ती भी हो गई है, जैसे कि आप और मम्मा। कहते हुए जिया रुक जाती है। उसे खामोश देख मीरा कहती है, आओ मेरी मदद कर दो जब तक मैं नाश्ता रेडी करती हूँ। तुम चाय चढ़ा दो। ठीक है जी माँ, कहते हुए मीरा चाय चढ़ाने लग जाती है। ऊपर ईशान जिम कर फ्रेश होने जाने ही वाला होता है, तभी उसे वीर का कॉल आता है। जैसे ही ईशान कॉल पिक करता है, सामने से वीर कहता है, हो गई मेरे भाई की सुबह। ईशान बीच में ही कहता है, जिसलिए कॉल किया है वो बता। तभी वीर कहता है, वो तो भाई को पता है कि मुझे कुछ बताना है। हाँ, क्योंकि सुबह सुबह तू मेरे दिमाग जो खा रहा है, चल अब बता क्या पता चला? ईशान सवाल करते हुए कहता है। वीर शॉक होकर पूछता है, तुझे ये कैसे पता कि मुझे इसी बारे में बात करना है? ईशान कहता है, क्योंकि काम के लिए तो तू इतने जल्दी उठ नहीं सकता है, तो ये बात तो क्लियर है, तुझे यही बकवास करनी है। उसकी बात सुनकर वीर कहता है, क्या यार, मैं तेरे लिए उसका फोटो निकलवाया और तू है कि रहने दे, नहीं दे रहा हूँ तुझे, बाय। कहते हुए वीर कॉल कट कर देता है। मोबाइल रख ईशान शॉवर में चला जाता है। वापस आकर रेडी होने लगता है। तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन उसे देख ईशान ना दिखने वाली स्माइल करता है। ये मैसेज वीर के होते हैं। ले भाई, फोटो भेज रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस परी को कोई और अपने साथ ले जाए। साथ में एक पिक भी आती है। ये तब की फोटो होती है जब जिया शिमला जा रही थी फुल ब्लू कलर पंजाबी ड्रेस में। ये फोटो कॉलेज के स्टूडेंट ने ली हुई होती जो ट्रिप मेमोरी के लिए फोटोज ले रहे थे। उस फोटो में जिया बड़ी प्यारी लग रही होती है। खुले बाल, कान में झुमके, आंखों में काजल, चेहरे पर मुस्कान लिए किसी से बातें करती हुई फोटो थी। पता नहीं क्यों तुम्हारी फोटो देख अच्छा लगा, कहते हुए ईशान नीचे आ जाता है। नाश्ता कर सब अपने अपने में बिजी हो गए थे। दादा दादी बाहर गार्डन में बैठे थे। रेहान, प्रिया और जिया ऊपर रूम में थे। डैड न्यूज देख रहे होते हैं। ईशान नीचे आते हुए कहता है, माँ नाश्ता लगवाए, मुझे जाना है। मीरा कहती है, हाँ बेटा तुम बैठो, अभी लगाती हूँ। कहते हुए नाश्ता लगाने लगती है। ईशान सवाल करते हुए कहता है, माँ क्या घर पर कोई आया हुआ है? हाँ बेटा, मेरी दोस्त की बेटी है, अब से यही रहेंगी। नाश्ता करते हुए ईशान, बस ओके मॉम, इतना ही कहता है।
नाश्ता खत्म कर ईशान चाय पीने लगाता है। एपिसोड 5। चाय को पीते ही ईशान कहता है, माँ आज चाय का टेस्ट कुछ अलग अच्छा है, रोज ऐसी ही बनाया कीजिए। इस बात पर हंसते हुए मीरा कहती है, लेकिन इशू ये चाय मैंने नहीं बनाई है, जिया ने बनाई है। मीरा के मुंह से जिया नाम सुन ईशान को जिया की आँखें याद आती है। ऊपर कमरे में प्रिया, जिया और रेहान बातें कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में रेहान जिया से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जिया मुस्कुराकर कहती है, नहीं है। रेहान खुश होकर कहता है, मतलब मेरा चांस है। तभी प्रिया उसे कहती है, अपनी शक्ल देखो पहले आईने में, बाद गर्लफ्रेंड का सोचना, क्योंकि ये शक्ल देखकर कोई भी हाँ नहीं कहेंगी। चीढ़कर रेहान कहता है, तू तो रहने दे, तुझसे मेरी खुशी जो नहीं देखी जाती। कहते हुए दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। ईशान ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तभी मीरा उसे कहती है, इशू आज शाम घर में पूजा रखी है तो घर जल्दी आ जाना, साथ में वीर और ऋषि को भी साथ ले आना। ईशान निकलते हुए कहता है, जी माँ, और बाहर चला जाता है। मीरा सबको बता रही होती है कि पूजा में क्या क्या लगेगा। तभी वहाँ जिया आती है और पूछती है, घर में कुछ प्रोग्राम है क्या माँ? तभी मीरा कहती है, आज शाम को पूजा रखवाई है बेटा घर पर, कुछ वक्त में तुम भी रेडी हो जाना। और हाँ, वो तुम्हारी दोस्त है ना, उसे भी बुला लो। जिया ठीक है कहती है और रीटा को कॉल कर शाम को आने का कह देती है। फिर वही उनकी काम में मदद करने लग जाती है। वही ऑफिस में वीर ईशान को बताता है कि जिया हॉस्टल छोड़ चुकी है। इस बात पर ईशान उससे कुछ नहीं कहता, उसकी ओर देखकर पूछता है, वो मल्होत्रा के कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? इस पर वीर कहता है, बस हो गया समझ, आज नहीं तो कल उसे वो हमें ही देना होगा। ईशान फाइल चेक करते हुए कहता है, ठीक है, और शाम को घर में पूजा है, माँ ने तुझे और ऋषि को आने को कहा है, उसको इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? ओके बॉस कहते हुए वीर जाने लगता है। देखते ही देखते शाम के 5 बज रहे होते हैं। ईशान और वीर घर के लिए निकल जाते हैं। ऋषि पीछे से आने होता है। ऋषि कुल हैंडसम के साथ शार्प माइंडेड और नंबर 1 का हैकर, साथ ही ईशान और वीर का स्कूल फ्रेंड। मीरा भी जिया को रेडी होने को कहकर खुद भी रेडी होने चली जाती है। पूजा में फैमिली और कुछ गिने चुने लोग ही आने वाले थे। ईशान और वीर आने के सिक्योरिटी को अच्छे से चेक करने को बोल सीधा अपने रूम में चले जाते हैं। अब तक गेस्ट आना शुरू हो गए थे। बाकी सब भी रेडी होकर हॉल में आ चुके थे। बस जिया और मीरा नहीं आए होते हैं। काम की वजह से दोनों देरी से रेडी होने गई हुई थी। दादाजी और विकास अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे होते हैं। दादी जी कुछ लेडीज के साथ बातें कर रही होती है। प्रिया और रेहान ज्यूस के लिए झगड़ रहे होते हैं। ईशान रेडी होकर अपने कमरे में ही लैपटॉप पर काम करना शुरू कर देता है। उसे देख वीर कहता है, चल भाई नीचे चलते हैं, आज पूजा है, काम तू ऑफिस में कर लेना। ईशान उसकी ओर बिना देखे ही कहता है, तुझे नीचे जल्दी इसलिए जाना है ताकि नीचे आई हुई लड़कियों को देख सके। अरे भाई ऐसा नहीं है, वो तो लड़कियां खुद मुझे देखती है, मैं कहाँ उन्हें देखता हूँ। तभी ऋषि अंदर आते हुए कहता है, वो तुझे नहीं इसे देखती है, और हंसने लगाता है। चीढ़कर वीर कहता है, तुम दोनों मेरे लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो? देखना मैं आज ही किसी खूबसूरत लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। कहकर वीर बाहर निकल जाता है। उसे रोकते हुए ऋषि भी उसके पीछे निकल जाता है। तभी दादी जी प्रिया से कहती है, पीयू जाकर देखो मीरा और जिया अभी तक आई क्यों नहीं। सभी लोग आ गए हैं, पूजा शुरू करनी है। प्रिया जी दादी कहकर उन्हें देखने चली जाती हैं। मीरा के रूम में जाकर देखने पर वहाँ मीरा नहीं होती है। प्रिया एक मेड से पूछती है, आपने मम्मा को देखा? तब मेड उसे बताती है कि मीरा जी छत पर जहाँ मिठाई वालों को जहाँ मिठाई बनाने के लिए कहा गया है वहीं गई हुई है। ओके कहकर प्रिया उस ओर जाने लगती है। जाते हुए ही उसे जिया दिखाई देती है।
जिया को देख प्रिया कहती है, अरे जिया तुम्हें ही देखने आ रही थी मैं, वाओ तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, आज पक्का तुम देख कोई ना कोई मरने वाला तुम पर। जिया मुस्कुरा कर कहती है, तुम भी ना प्रिया कुछ भी बोल देती हो। दोनों मुस्कुरा देती हैं। प्रिया कहती है, अच्छा तुम नीचे जाओ मैं मम्मा को बुला लाती हूँ। तभी जिया उसे रोकते हुए कहती है, हम बुला लाते हैं माँ को, तुम नीचे चली जाओ। कहते हुए जिया मीरा को बुलाने छत पर चली जाती है। वहाँ जाकर जिया मीरा से कहती है, माँ आपको सभी नीचे बुला रहे हैं। जैसे ही मीरा जिया को देखती है उसे अपनी आंख से काजल निकाल कर लगा देती है। जिया ने हल्का पीले कलर का पंजाबी सूट, कानों में झुमके, आंखों में काजल और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, बस इतना ही रेडी हुई थी। लेकिन इसमें भी वो कोई परी से कम नहीं लग रही थी। बड़ी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, कहते हुए उसे गले से लगा देती है। जिया भी मुस्कुराकर गले लगती है। हेलो एवरीवन, ये एक न्यू स्टोरी है, तो अगर आपको ये पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं इसके और भी एपिसोड अपलोड करूं, तो इस वीडियो पर 300 लाइक्स करवा देना और 300 लाइक्स कंप्लीट होते ही न्यू एपिसोड्स आ जाएंगे। Thanks for watching. Subscribe Story Adda for more amazing stories.